आज मैं बनाऊंगी घिया कोफ्ते और घिया कोफ्ते मैं अलग ही स्टाइल में बनाती हूँ। मैं कैसे बनाती हूँ आज आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैंने दही में थोड़ा सा बेसन मिला लिया है। उसमें अब मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगी, जैसे नमक, हल्दी, धनिया, या फिर कोई गरम मसाला डालता हो या फिर कोई सब्जी मसाला, वो अपना अपना टेस्ट है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं डालती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल मसालों से ही सब्जी बनाती हूँ, जैसे धनिया है, हल्दी है, नमक है, और मिर्ची मैं स्किप करती हूँ क्योंकि मुझे लाल मिर्ची नहीं खानी है। हरी मिर्ची कभी कभी डाल लेती हूँ, लेकिन मिर्ची मेरी हमेशा स्किप्ड रहती हैं। तो ये देखिए, मैंने उसमें खट्टा देने के लिए ये मेरे पास 2 दिन पुरानी लस्सी रखी थी, उसी में मैंने बेसन मिलाकर रख लिया। और अब देखिए, घिया को कद्दूकस कर लिया है। अब कद्दूकस करने के बाद इसका पानी निकाल लेते हैं। अगर पानी नहीं निकाल लेंगे तो बेसन बहुत ज़्यादा लगेगा और पकोड़े जो बनेंगे वो कच्चे रह सकते हैं। इसलिए घिया का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। पूरा आप हाथ से भी निकाल सकती हैं, और अगर आपके पास अच्छा कॉटन का कपड़ा है पतले वाला तो उससे भी निकाल सकती हैं। मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, अच्छी तरह से घिया को जो है निचोड़ लीजिए, घिया को स्क्वीज़ कर लीजिए यानी इसका पानी पूरी तरह से निकाल दीजिए। और उसके बाद आप पकोड़े बनाइए, और जो ये पानी बचेगा ना घिया का, इसका भी हम यूज कर लेंगे। वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे इसको यूज़ किया है और आप कैसे कर सकती हैं। अब देखिए, इसको एक बाउल में अलग से निकाल कर रख देंगे। अब मैं लूँगी ये घिया जो मैंने स्क्वीज़ की थी, अब इसका पानी निकाला था। इसमें बेसन की कोई क्वांटिटी नहीं होती है, जितना ये घिया जो सोख कर लेती है बेसन को, उतना बेसन हम इसमें मिलाएँगे। देखिए, मैंने अभी इसमें 4 चम्मच बेसन डाल लिया है, लेकिन अगर मुझे लगेगा कुछ और डालना है तो वो भी मैं डालूँगी। तो इसमें हम हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, सारे ही इंग्रेडिएंट्स यानी सारे मसाले इसमें डालेंगे। और इसमें थोड़ा-सा मीठा सोडा भी हम डालेंगे, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से फूल जाएँ और नरम हो जाएँ। तो इस तरह से हम इसमें कसूरी मेथी भी डालेंगे, ताकि टेस्ट जो है पकोड़ों का बहुत अच्छा आए। तो ये सारे मसाले डालने के बाद लास्ट में मैंने नमक डाल रही हूँ, कि नमक मैं इसलिए लास्ट में डालती हूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ कि मैंने नमक डाला या नहीं डाला। अब देखिए, इनको मिलाएँगे अच्छे से मिक्स करके ये देख लीजिए कि जो बेसन की क्वांटिटी है वो सही बैठ रही है क्या? क्योंकि कई बार ये घिया में पानी ज़्यादा होता है तो बेसन की क्वांटिटी कम लगती है, तो उसमें फिर जो छोटी-छोटी गोलियाँ बनाते हैं पकोड़ों के लिए, उसमें दिक्कत आती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि बेसन हमें और इसमें डालना है तो आप और डाल सकती हैं। मैं जो भी खाना बनाती हूँ मेरी माँ की सिखाई हुई रेसिपी से बनाती हूँ। हाँ, यूट्यूब से हम कभी-कभार देख लेते हैं रेसिपीज़, लेकिन मेरी माँ जैसे बनाया करती चूल्हे पर खाना, उसका स्वाद ही अलग होता था। तो मैं कुल मिलाकर वैसा ही खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी माँ जो है कभी माप-तोल नहीं लेती थी कि कितना कप आटा डालना है, कितनी घिया लेनी है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के बना देती थी, और उनके हाथ से ही बहुत ही अच्छा जो है माप बन जाता था। अब देखिए, मेरा जो थोड़ा-सा ये डो जो है नहीं बन पा रहा था, नरम हो गया था, इसलिए डो बनाने के लिए मैंने थोड़ा-सा बेसन और मिलाया। अब ये अभी भी नरम है, लेकिन थोड़ा मैं और बेसन नहीं डालूँगी। अगर हम और बेसन डालेंगे तो जो हमारे पकोड़े हैं वो कच्चे रह जाएँगे अंदर से। तो मैं इसी में इसको जो है बना दूँगी इसकी गोलियाँ। देखिए, थोड़ा-सा मुश्किल से बन रही है, लेकिन बना लेंगे, क्योंकि बेसन अगर हमने और डाला तो ये दिक्कत देगा हमें। इसलिए देखिए, छोटी-छोटी गोलियाँ अब इसकी हम बना कर रख लेंगे। ये देखिए, कुल मिलाकर मैंने सारी गोलियाँ बना ली हैं। तो मेरी बेटी बोली कि अरे वाह! आप तो बड़े प्यारे-प्यारे लड्डू बना रहे हो, जैसे बेसन के लड्डू आप बनाते हो। तो मैंने कहा, बेसन के लड्डू की अगर रेसिपी तुझे देखनी है ना, तो तू जाकर मेरे चैनल पर देख। मैंने बेसन के लड्डू की रेसिपी भी डाली है, जो मैं खुद की मेरी रेसिपी है। मैंने कहीं यूट्यूब से नहीं उठाई है, मैं खुद बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पकोड़े मैं हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और कोई तेल मैं अपने किचन में यूज़ नहीं करती हूँ। या देसी घी होता है या सरसों का तेल होता है, लेकिन पकोड़े सरसों के तेल में ही अच्छे बनते हैं। देखिए, एक चुटकी नमक मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने कहा कि नमक क्यों डाला है आपने? तो नमक इसलिए डाला जाता है ताकि पकोड़े जो है तेल को ज़्यादा ना पिएँ, यानी तेल जो है कड़क बना रहता है।
और ये देखिए थोड़ा-सा गर्म होने पर मैं इसमें एक-एक ये बोल उठा-उठा कर डाल दूँगी और ये देखिए जितना इसमें आएगा उतना मैं डाल दूँगी। मैं बना रही हूँ, सब गए हुए हैं, बेटी घर पर है और वो कह रही है कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी, पहले ही आने लगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तू पकौड़ा टेस्ट करके बताना मुझे कैसा बना है। और ये जब घिया के पकौड़े बनाती हूँ, घर पे होते हैं ना सारे लोग, तो मेरे कोफ्ते बनाने से पहले ही ना उठा ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि आप कोफ्ते रहने ही दो, हम ऐसे पकौड़े खा लेंगे। तो इसलिए मैं आज सबके पीछे से बना रही हूँ, आगे से बनाती हूँ तो ये लोग छोड़ते नहीं हैं मेरे पास। तो ये देखिए कितने अच्छे पकौड़े यहाँ पर ये बनकर तैयार हैं और इनको उलट-पुलट कर कर अच्छे से सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर ही पकौड़े अच्छे से बनते हैं। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर बनाएँगे तो ये पकोड़े जो है अंदर से कच्चे रह जाएँगे, इसलिए पूरा पकाने के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर बनाते हैं। जैसे ही पकोड़े कढ़ाई से निकले, मेरी बेटी उठाने के लिए दौड़ी, मैंने कहा रुक जा, अभी गरम है बेटा, हाथ जल जाएगा। लेकिन मेरे पकोड़े होते ही इतने टेस्टी हैं कि जो जो घर में होता है वो छोड़ता ही नहीं है। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी बना लेते हैं उन लोग के आने से पहले, अगर वो लोग आ गए तो पकोड़े सारे ख़त्म कर देंगे। और इस तरह से फिर बिटिया ने और मैंने पकोड़ा टेस्ट किया, तो पकोड़ा बहुत ही वाक़ई में बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने पकोड़ों की तारीफ़ खुद करती हूँ, लेकिन बेटी ने कहा कि मम्मी बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने अगला घान जो है वो उतारा पकोड़े का। इस तरह से मेरे पकोड़े जो है बनकर रेडी हो गए। पकोड़े बनाने के बाद मैंने कढ़ाई को खाली किया, यानी पकोड़े सारे निकाल लिए। अब जो ये ऑयल है इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और जितना ऑयल में मुझे कोफ्ते बनाने हैं उतना मैं कढ़ाई में रख लेती हूँ। अब इसमें लगाऊंगी मैं अजवाइन और जीरे का छोंक, क्योंकि हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि दोपहर के खाने में अजवाइन का छोंक जरूर देना चाहिए। जिसमें हम दही यूज कर रहे हैं, लस्सी यूज कर रहे हैं, उसमें तो डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि फिर इससे ना आजमा जो हमारा बिल्कुल सही रहता है। तो मैंने ब्राउन होने तक का इंतज़ार किया, वो सभी को करना चाहिए। और अगर आप डालना चाहती हैं तो हींग भी डाल सकती हैं, ताकि आपको ये जो गैस बदहज़मी की समस्या ना रहे। लेकिन हींग स्किप भी कर सकती हैं, अगर गर्मी है तो हींग सर्दी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अब देखिए मैंने इसमें कटी हुई प्याज डाली, क्योंकि प्याज मैंने काट कर पहले ही रेडी कर ली थी। और ये देखिए प्याज को हम भूनेंगे ब्राउन होने तक। तो दोस्तों जब आपकी प्याज पूरी तरह से ब्राउन हो जाए, क्योंकि यही होता है मेन टेस्ट, अगर ये प्याज पूरी तरह से ब्राउन नहीं होती हैं तो आपको स्वाद जो हो वो नहीं आने वाला है। अगर आपको कुछ मसाले कम लगते हैं तो आप थोड़ा बहुत मसाला इसमें ऐड कर सकती हैं, क्योंकि मसाला हम पहले घोल में भी डाल चुके हैं और उसके बाद पकोड़े में भी डाल चुके हैं, तो इसलिए हल्का फुल्का यहाँ पर मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। और आप भी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू प्याज, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी जो हम पानी इसमें देंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड किया और इसको फिर से भूनेंगे। मसाला जब तक ऑयल न छोड़ने लग जाए तब तक इसको आप भूनते रहिए, क्योंकि यही यही होता है सब्जी का टेस्ट। सब्जी में हम चाहे कितनी तरह के मसाले डाल दें, कितनी तरह के हम चाहे उसमें घी वगैरह ऐड कर दें, मलाई वगैरह, लेकिन जब तक हम यहाँ पर भूनेंगे नहीं, जब तक हम यहाँ पर इस लायक नहीं बना लेंगे कि घी या तेल जो भी डाला वो छोड़ने लग जाए, तब तक हमें इस चम्मच को छोड़ना नहीं चाहिए, कढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको भूनते रहना चाहिए। देखिए हमारे मसाले जो है अच्छी तरह से पक कर तैयार होने लग रहे हैं। और जब तक मसाले भूनकर तैयार होते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों, अपने अपनी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि सब वो घिया कोफ्ते जो बनाए वे पसंद आए और इस तरह से सभी बनाने की कोशिश करें। और हाँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये जो हमारी रेसिपी है, यानी मेरी जो रेसिपी है, बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और देखिए जब तक प्याज भून गए तब हमने जो लस्सी में थोड़ा सा बेसन डालकर घोल बनाया था वो डाल दिया। अब मैं बताती हूँ कि आपको लस्सी में बेसन में क्यों डालती हूँ। 1 चम्मच बेसन डालने से एक तो टेस्ट बढ़ता है और दूसरा लस्सी फटती नहीं है। क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, ये डायरेक्ट लस्सी डाल देती थी तो मेरी लस्सी फट जाती थी। फिर मेरी माँ ने सिखाया कि इसमें 1 चम्मच बेसन मिला लो, जिससे लस्सी फटेगी नहीं, वो कढ़ी का रूप ले लेती है। और इस तरह से मैंने इसको अच्छे से घुमाते हुए उबाला और एक उबाला आते ही मैंने इसमें कोफ्ते जो वो ऐड कर दिए।
आप इसमें टमाटर भी पीस कर डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास आज टमाटर अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। और अब देखिए मैं आटा लगाकर बनाऊंगी फुलके और फिर उसके साथ हम बैठकर खाएंगे। मुझे घिया कोफ्ते में पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जो मेरा घिया का पानी था वो यहाँ पर काम आ गया, मैंने आटे में मिला दिया। अगर आपको घिया कोफ्ते में पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप आटा गूँथ सकते हैं। देखिए मैंने वो आटा गूँथ लिया है, अब तवा रख दिया है और अब बनाऊँगी मैं प्यारे-प्यारे फुलके। आप लोग भी इनवाइटेड हैं, आप आ सकते हैं खाना खाने के लिए। जब तक मैंने फुलके बनाए तब तक रविशा ने सैलेड काट कर रख दिया था। और दोस्तों मेरे घर वाले भी आ गए थे और बोले कि घिया कोफ्ते, वाह पकोड़े कहाँ हैं? मैंने कहा पकोड़े नहीं हैं, अब यही मिलेंगे। तो कहता कि धोखा हमारे साथ, हमारे आने से पहले ही आपने ये घिया कोफ्ते बना लिए, अगर होते तो आप बना नहीं पाते। तो मैंने कहा इसीलिए तो मैंने आपके आने से पहले बना लिए। भैया आ चुके थे, बोला कि भूख लगी है, बहुत जल्दी जल्दी फुलके बनाइए। तो फिर मैंने फुलके बनाए और फुलके मैंने डायरेक्ट गैस पर सेके, नहीं तो मैं तवे पर सेकती हूँ। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि तवे पर फुलके बनाइए, क्योंकि डायरेक्ट गैस पर बनाने से बॉडी में बीमारियां लगती हैं और बीमारियों से बचना है तो हमें अपने खान पान में सुधार करना ही होगा। तो इस तरह से मैंने पहले 2 फुलके रेडी किए ताकि भैया की थाली लगा सकूं। मैंने थाली में पहले ही कोफ्ते और सैलेड रेडी कर दिया था और अब देखिए फटाफट मैंने फुलके तैयार किए। फुलकों पर घी लगाकर मैंने रेडी की भैया की थाली। तो अगर आप लोग भी खाना खाना चाहते हैं मेरे पास तो कमेंट कीजिए और आइए घर पर, आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।